नमस्कार साथियों, माइंड स्कोप स्कोप अकेडमी 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न लेकर उपस्थित हैं, जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी टेट जेआरएफ और अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायी होंगे। तो आइए देखते हैं। इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। वर्णानुक्रम पद्धति से संबंधित आशा ताशी श्री सेंगर है। अगली पद्धति है कालानुक्रम पद्धति। इससे संबंधित विद्वान हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। अगली पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति के संपादक हैं गणपति चंद्र गुप्त। विधेयवादी पद्धति के माने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आलोचना पद्धति और समाजशास्त्री पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति वर्णमाला के वर्णों के अनुक्रम से रचनाकारों का परिचय दिया जाता है। यही वर्णानुक्रम पद्धति है। यह पद्धति शब्दकोश की तरह होती है। और शब्दकोश की तरह होती है वर्णानुक्रम पद्धति होती है। यह सबसे प्राचीन पद्धति मानी जाती है बच्चों साथियों। यह अमनोवैज्ञानिक पद्धति है। गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में इस्त्वार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी में तथा सीसी सेंगर ने सीसी सरोज में इस पद्धति का प्रयोग किया है। कौन सी पद्धति का प्रयोग किया है? वर्णानुक्रम पद्धति के। दूसरी पद्धति है कालानुक्रम पद्धति, काल प्लस अनुक्रम। जो कि जन्मतिथि के आधार पर रचनाकारों को परिचय दिया जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इसी पद्धति में प्रयोग किया गया है। किस पद्धति में प्रयोग किया गया है? कालानुक्रम पद्धति में। अगली पद्धति आती है वैज्ञानिक पद्धति। यह प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाता है, भाषा के विकास क्रम को ध्यान में रखा जाता है और रचना की विभिन्न परिस्थितियों का प्रभाव है। दोस्तों, यह वैज्ञानिक पद्धति का सबसे पहले प्रयोग गणपति चंद्र गुप्त ने किया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के रचनाकार गणपति चंद्र गुप्त माने जाते हैं। साथियों, आदिकाल को गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल एवं शून्य काल कहा है। अगली पद्धति आती है विधेयवादी पद्धति। यह पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। विधेयवादी पद्धति से संबंधित आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। हिंदी में प्रथम प्रयोक्ता आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही माना जाता है, क्योंकि इसमें रचनाकारों का परिचय, कालानुक्रम पद्धति, प्रवृत्तियों का विश्लेषण, तुलनात्मक दृष्टिकोण विधेयवादी पद्धति से संबंधित है। अगली पद्धति है आलोचनात्मक पद्धति। इसमें रचनाओं के परिचय से ज़्यादा रचनाओं के मूल्यांकन पर बल दिया जाता है। किसमें बल दिया जाता है? आलोचनात्मक पद्धति में। रचनाकारों के परिचय के साथ साथ शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर रचनाकारों की समीक्षा किया जाता है। अगले विद्वान आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास लिखा 1938 ईस्वी में। इनकी पद्धति है समाजशास्त्री पद्धति। रचनाकारों के परिचय के साथ साथ बच्चों इस बात पर बल देना कि उसने समाज में क्या कुछ ग्रहण किया है और रचनाकार का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इस समाजशास्त्री पद्धति के अंतर्गत दिखाया गया है।